पंचायत चुनाव 2022-23 की जमानत राशि अब तक वापस नहीं होने को लेकर उठते सवालों के बीच अब इस मामले ने संभाग स्तर की चौखट भी पार कर ली है। खैरहा पंचायत के वार्ड क्रमांक 7 से निर्वाचित पंच नीलेश शर्मा ने संभागायुक्त शहडोल को एक विस्तृत आवेदन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुहागपुर जनपद की 77 पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद पंच सरपंचों से ली गई जमानत राशि अब तक न लौटाकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही की गई, जिससे सैकड़ों निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का विश्वास प्रशासन पर से उठ रहा है। नीलेश शर्मा ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022-23 के दौरान पंच प्रत्याशियों से 400 रुपए तथा सरपंच प्रत्याशियों से 1000 रुपए जमानत के रूप में लिए गए थे, लेकिन चुनाव संपन्न होने को 2 साल बीत जाने के बावजूद अब तक किसी भी पंच या सरपंच को यह राशि वापस नहीं की गई। उन्होंने बताया कि खैरहा पंचायत सहित जनपद पंचायत सुहागपुर की 77 पंचायतों के सभी पंचों के साथ यही स्थिति है। जब उन्होंने इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए। नीलेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिस पर जवाब देते हुए निर्वाचन कार्यालय शहडोल के एक अधिकारी सतीश पटेल ने फोन पर बताया कि जमानत राशि का भुगतान जनपद स्तर पर किया जाएगा और इसके लिए उन्हें पंचायत इंस्पेक्टर रेणु गैडम से संपर्क करना होगा। लेकिन जब उन्होंने रेणु गैडम से संपर्क किया तो उन्होंने यह कहकर राशि लौटाने से इनकार कर दिया कि भुगतान की समय सीमा 6 माह की होती है और वह अब बीत चुकी है। नीलेश का कहना है कि किसी भी स्तर पर उन्हें या किसी अन्य पंच को इस सीमा की जानकारी नहीं दी गई। न तो पंचायत सचिव ने कोई सूचना दी और न ही जनपद कार्यालय से कोई पत्राचार हुआ। उन्होंने कहा कि खैरहा पंचायत के तत्कालीन सचिव तुलसीदास ने सभी 20 वार्डों के पंचों से रसीदों की फोटोकॉपी और हस्ताक्षर युक्त आवेदन लेकर यह आश्वासन दिया था कि वे जनपद कार्यालय में जमा करवा देंगे और राशि वापस करवा देंगे, लेकिन आज तक ना तो राशि मिली और ना ही कोई ठोस जानकारी दी गई। नीलेश शर्मा का यह भी कहना है कि यह मामला केवल खैरहा पंचायत का ही नहीं बल्कि पूरे जनपद पंचायत सुहागपुर की 77 पंचायतों में यही स्थिति है। न किसी को राशि मिली है, न प्रक्रिया की कोई पारदर्शिता रही। अब जब अधिकारी कह रहे हैं कि राशि शासन के खाते में वापस चली गई है तो यह सवाल उठता है कि सूचना दिए बिना ऐसा कैसे किया गया और इसका जिम्मेदार कौन है। संभागायुक्त के सौंपे गए आवेदन में शर्मा ने मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करवाई जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही सभी 5 पंचों और सरपंचों को उनकी जमानत राशि शीघ्र वापस दिलाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन इस विषय को गंभीरता से नहीं लेता तो जनप्रतिनिधि संगठित होकर जनपद पंचायत का घेराव करेंगे और आंदोलन की राह पर उतरेंगे। यह सिर्फ राशि का सवाल नहीं बल्कि पारदर्शिता, भरोसे और अधिकारों की रक्षा का फिलहाल कमिश्नर कार्यालय ने आवेदन को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पंचों को उम्मीद है कि संभागीय स्तर पर इस बार कार्रवाई अवश्य होगी, वरना यह मामला और गहराएगा। शर्मा कौन सी जगह? ये ग्राम पंचायत खैरहा है, जनपद पंचायत सुहागपुर में। क्या समस्या हो रही है? समस्या ये है कि जो 2022-23 में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था उसमें जो हम लोगों ने जमानत राशि हम लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें जो चुनाव निर्वाचित हम हुए थे वार्ड नंबर 7 से ग्राम पंचायत खैरहा से, तो क्या है कि वो जमानत राशि वापस होनी चाहिए थी, लेकिन आज दिनांक तक वापस नहीं हुआ है। कब चुनाव हुआ था? चुनाव 2022-23 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। इसकी जानकारी आपने कहीं से मांगी है? फिर कोई जानकारी आपने? इसकी जानकारी पहले तो हमने जो है निर्वाचित होने के बाद ही स्टार्टिंग में हमने जो है अपने सचिव महोदय से, उस समय पर तुलसीदास जी थे, तो उनसे हमने चर्चा किया था कि हमारी जो जमानत राशि है वो वापस दिलवाएंगे कि नहीं। उन्होंने बोला था कि आप एक काम करिए, जो अपना रिसीविंग का कॉपी था रसीद निर्वाचन का वो आप हमें जमा करवा दीजिए और एक आवेदन लिख दीजिए, तो हम आपको जनपद से वो राशि उपलब्ध करा देंगे। फिर आप जनपद गए? फिर हम जनपद गए। उसके बाद क्या? तो जनपद गए तो उन्होंने बोला कि 1 साल बाद आपकी राशि वापस की जाएगी, निर्वाचन होने के उपरांत
1 वर्ष बाद आपको वो राशि दी जाएगी। लेकिन फिर अभी मैं गया तो उनका कहना ये था कि निर्वाचन के 6 माह तक हमारे पास राशि थी, लेकिन आपकी राशि जो है शासन के खाते में डाल दी गई है। अब आप क्या चाहते हैं? मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि पंचायत है, उसके ऊपर होता है जनपद पंचायत सोहागपुर। तो अगर कोई हमारा निर्वाचन का जमानत राशि था तो उनको तो पहले हमको सूचना देनी चाहिए थी, एजेंडा के माध्यम से पंचायत को अवगत कराते, क्योंकि ये मामला खैरा पंचायत का नहीं है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जनपद पंचायत सोहागपुर में 77 पंचायतें हैं और 77 पंचायत में अगर देखा जाए तो अपने खैरा पंचायत में 20 वार्ड है और 20 वार्ड में 20 पंच हैं और 1 सरपंच है जिसकी और साथ में 1 जनपद सदस्य, जिनकी कुल राशि होती है अगर देखा जाए तो 400 रुपये के हिसाब से 400 रुपये के हिसाब से 20 पंचों का होता है 8,000 रुपये। 1,000 रुपये होता है अपने सरपंच का और जनपद सदस्य का 4,000 रुपये, तो 13,000 रुपये एक पंचायत की राशि है। तो अगर 77 पंचायत का हिसाब इसी अनुमानित राशि पे अगर की जाए तो 10,01,000 रुपये आते हैं। तो ये मामला 400 रुपये का नहीं है। जनपद पंचायत सोहागपुर में 77 पंचायतें, लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है और किसी भी पंचायत में राशि भुगतान नहीं की गई है लगभग देखा जाए तो। अगर आपकी राशि नहीं मिलती तो भविष्य में आपके द्वारा आगे क्या कदम उठाया जाएगा? अगर हमारी जमानत राशि नहीं दी जाती है तो हम सभी पंच मिल करके और पंचायत खैरहा के साथ साथ जनपद पंचायत सोहागपुर में जितने भी हमारे संगठन के लोग जो पंच स्तर पे हों, सरपंच स्तर पे हों, जनपद स्तर पे हों, हम सब मिल करके कलेक्ट्रेट में या फिर कमिश्नर कार्यालय में धरना प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। अपट्रेंड्स वुमेन्स अब आपके शहर रीवा में डिजाइनर कपड़ों और ड्रेसेस की शानदार सेल बेहद उचित दामों पर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के कुर्ती सेट, कुर्ता पैजामा, कुर्ता नॉर्मल, कोट सूट, जीन्स, फॉर्मल पैंट, नॉर्मल पैंट, शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट, क्रॉप टॉप, फुल टॉप, पैरासूट, नाइट सेट उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। अपट्रेंड्स वुमेन्स मनमोहक और आधुनिक डिजाइन वाले पार्टी के गाउन और ड्रेसेस के लिए आपकी पहली पसंद। हमारा पता है शॉप नंबर 39 ग्राउंड फ्लोर, बॉक्स ऑफिस के सामने, समदरिया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा रीवा। स्क्रीन में दिए हुए नंबर 8349575742 पर हमसे संपर्क करें।